आज सांबा और श्रीनगर में होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली। आतंकी खतरे के मद्देनजर कड़ा सुरक्षा पहरा। बादामी बाग उरी में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे पीएम। सांबा के राया मोड़ में करीब सुबह 11:30 बजे रैली करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांबा के बाद पहुंचेंगे श्रीनगर। शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 1 बजे रैली को करेंगे संबोधित। घाटी में चप्पे चप्पे की जा रही है निगरानी। स्टेडियम के आसपास का इलाका सील, हर ओर है नाकेबंदी। भारी संख्या में लगाए गए सीसीटीवी। स्टेडियम के चारों तरफ सेना का कड़ा पहरा। खोजी कुत्तों का दल भी तलाशी अभियान में जुटा। आसपास के पेड़ों पर भी हो रही है गहन जांच। श्रीनगर उरी में आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का था हाथ, मिले पुख्ता सबूत। आतंकियों के बैग से मिली विटामिन की गोलियां, पाकिस्तान में बनी हुई थी ये दवाएं। घाटी में मतदान को प्रभावित करने के लिए आतंकियों ने फिर की नापाक कोशिश। पुलवामा में किया ग्रेनेड ब्लास्ट। पुलवामा में कल हुए ग्रेनेड ब्लास्ट में सेना का एक जवान घायल। 9 दिसंबर को है तीसरे दौर का मतदान। अब तक हुए 2 चरणों में जम्मू कश्मीर में 70% से भी ज्यादा वोट पड़े। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा, कश्मीर के लोग पीएम मोदी का बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर पहली बार जम्मू कश्मीर की आवाम यूपी बिहार से भी ज्यादा तादाद में वोट दे रही। 71%, 72%। जम्मू की चुनावी रैली में पीएम मोदी पर बरसी मायावती। कहा, झूठे वादे करने वाले और देश को काले धन पर गुमराह करने वालों की पोल खुली। मायावती ने कहा, झूठे वादे करने वालों से बचें और बीएसपी पर भरोसा रखते हुए करें मतदान। संकल्प रैली के जरिए दिल्ली चुनावी समर में दमखम दिखा रही है कांग्रेस। बिजली पानी का मुद्दा लेकर जनता से रूबरू हो रहे कांग्रेस दिग्गज। मुंबई दिल्ली के डिनर लंच के बाद आज अरविंद केजरीवाल न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर अपने समर्थकों से करेंगे मुलाकात। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हुआ केजरीवाल का भाषण। प्रशंसकों के साथ आज करेंगे डिनर। 6 दिनों की यात्रा के दौरान विदेश में फंड जुटाने का है मकसद। चुनावी चंदे के लिए आम आदमी पार्टी ने लिया मोबाइल एप्लीकेशन का सहारा। कार्यकर्ताओं को बांटा मोबाइल एप्लीकेशन। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का बयान, भगवद गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। कहा, गीता हमें सिखाती है जीवन जीने की कला। संदेह समाप्त हो जाएंगे और जीवन जीने का राह मिल जाएगा। और इसीलिए मैंने संसद में खड़े होकर कहा था, श्रीमद् भगवद गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए। जम्मू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में बम की खबर से बचा हड़कंप। पठानकोट कैंट स्टेशन पर ली गई जमकर तलाशी, बाद में दिल्ली के लिए किया गया रवाना। पंजाब पुलिस को जम्मू कश्मीर पुलिस ने दी थी बम की आशंका की सूचना। डॉग स्क्वाड, मेटल डिटेक्टर से हुई ट्रेन की जांच। ट्रेन के यात्रियों को करना पड़ा परेशानी का सामना। सुरक्षा जांच में फिलहाल पुलिस रही खाली हाथ। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हंगामा। 3 लोग बुरी तरह जख्मी, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। 20 से 25 लोगों ने अचानक एक घर पर बोला धावा। हवाई फायरिंग भी। सीसीटीवी में वारदात कैद होने के बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं की। दिल्ली में रेडियो टैक्सी में हुए रेप केस का आरोपी ड्राइवर शिव कुमार यादव गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने मथुरा से शिव कुमार को दबोचा। रेप के आरोपी शिव कुमार को पुलिस आज अदालत में करेगी पेश। गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस की 12 टीमें थी तैनात।
पुलिस ने शिव कुमार पर 1 लाख रुपए का रखा था इनाम। मथुरा के चांदपुरी कॉलोनी में छिपा था शिव कुमार। राजकोट में देखी सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल। सामूहिक समारोह में 101 हिंदू मुस्लिम जोड़ों के साथ में हुई शादी। कानपुर में ट्रक ने 2 स्कूटर सवारों को मारी टक्कर। एक की मौके पर ही मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद हंगामा। दिल्ली के कबीर नगर इलाके में 2 बदमाश बाइक सवारों ने शमीम नाम के युवक को मारी गोली। मौके पर हुई मौत। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस कंट्रोल रूम के 100 और 101 नंबर पुलिस के जी का जंजाल बने। इन नंबरों पर हर रोज आती है करीब 900 ब्लाइंक कॉल। दिल्ली के बदरपुर में दहेज में स्विफ्ट कार नहीं मिलने पर लड़के का शादी से इनकार। घर वालों का बारात ले जाने से इनकार। कानपुर में गंगा की सफाई के लिए आगे आई मुस्लिम महिलाएं। घाट की सफाई का उठाया बीड़ा। मुंबई में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए आगे आए अभिनेता सलमान खान। कार्यक्रम में नीता अंबानी मौजूद। बॉलीवुड की ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की हालत में सुधार। अभी डॉक्टरों की देखरेख में रहेंगे। शुक्रवार को निमोनिया की शिकायत के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में हुए थे भर्ती। अभिषेक बच्चन और फराह खान पहुंचे मोरक्को। मार्केज में फिल्म हैप्पी न्यू ईयर की हुई स्क्रीनिंग। 50,000 प्रशंसक रहे मौजूद। पीके के प्रमोशन में जुटी फिल्म की स्टार कास्ट। पटना के बाद आमिर खान पहुंचे वाराणसी। आमिर ने जाहिर की इच्छा पीएम नरेंद्र मोदी देखें फिल्म पीके। मुझे लगता है वो इतने मसरूफ हैं, वो फिल्म देखने का टाइम कहाँ होगा उनके पास। लेकिन हमें बड़ी खुशी होगी अगर वो देख सकें। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का कल से एडिलेड में शुरू होगा पहला मुकाबला। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने जमकर नेट में बहाया पसीना। एडिलेड पहुंच चुके कप्तान धोनी, लेकिन पहले टेस्ट में खेलने पर सस्पेंस। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्थिति होगी साफ। गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार नहीं खेलेंगे पहला टेस्ट। अभ्यास के दौरान टखने में लगी चोट। रविवार को भुवनेश्वर कुमार ने नहीं की नेट प्रैक्टिस। भुवनेश्वर की गैर मौजूदगी में ईशांत शर्मा और वरुण आरोन पर रहेगी टीम प्रबंधन की नजर। बदले की भावना से मैदान में उतरेंगे ऑस्ट्रेलियाई हरफनमौला शेन वॉटसन। कहा, नहीं भूला हूं पिछले साल मिली थी 0-4 की शिकस्त। टेनिस लेजेंड रॉजर फेडरर ने कहा, भारत आकर खेलना उनके लिए खुशी और सौभाग्य की बात। दिल्ली में आईपीटीएल में शिरकत करने पहुंचे फेडरर। हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के पूल बी मुकाबले में अर्जेंटीना ने भारत को 4-2 से हराया। हार से पूल में आखिरी पायदान पर पहुंचा भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नस्लवाद और पक्षपात को बताया बड़ी समस्या। कहा, गहरी है इसकी जड़ें। टीवी साक्षात्कार के दौरान ओबामा ने युवाओं को दिया सफलता का मंत्र। कहा, सतत प्रयास से जरूर मिलती है सफलता। वार्षिक समारोह में जुटे करीब 250 सेंटा क्लॉज। अमेरिका के न्यूरी में नदी तट पर हुआ आयोजन।